सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ वॉल में अपनी प्रीमोडियल स्पीड को जाने से रोक लिया था क्योंकि शियाओ अपने दोस्तों से अलग नहीं होना चाहता। वो बाहर वुडलैंड पर आ गया, पर वहाँ दोनों एल्डर उसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने ट्रैप बिछा कर रखा हुआ था, जिससे उन्होंने शियाओ को भ्रम में डाल दिया। उसे दो भ्रम की अनुभूति हुई, पर शियाओ टैंक की मदद से होश में आ गया। उसने उन दोनों एल्डर से फाइट की। शियाओ की पावर काफी बढ़ चुकी है, जिससे उसने दोनों एल्डर का आसानी से सामना किया। ओल्ड एल्डर ने उसे कैद किया, पर वो बाहर निकल आया और शियाओ ने दोनों एल्डर को ही मार डाला था और अब उसने बाहर जाने का डिसाइड किया। फिर अब हम कोल्ड रीजन का सीन देखते हैं, जहाँ घाटियों के बीच से होता हुआ शियाओ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। शियाओ सोचता है कि कुछ दिनों तक एक्सप्लोरेशन के दौरान मैं काफी अच्छी तरह से उन हेवनली एल्डर के इस्तेमाल करने वाले सीक्रेट रिचुअल फॉर्मेशन को समझ पाया हूँ। उनकी पावर का फ्लक्चुएशन चंद्रमा की वजह से उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटे की तरह था, जिससे वो अपनी ताकत को लगातार बनाए रख सकते थे। टैंक शियाओ से कहता कि हम तो बाहरी मोटल पैलेस के हेवनली डीटी से बदला लेना चाहते थे, फिर आखिर हम यहाँ हजारों मील की यात्रा करके क्यों आए। शियाओ बोलता है कि जब तुमने उन दोनों हेवनली डीटी के फॉर्मेशन को नष्ट किया था, क्या तुमने उस वक्त नोटिस नहीं किया कि उन्होंने जिस ताइन वाटर को समन किया वो इसी जगह का वाटर था। जरूर वो यहाँ के किसी ताइन खजाने से उत्पन्न हुआ होगा, और जब तुमने उनके फॉर्मेशन को तोड़ा तो तुम्हें भी ये एहसास हुआ होगा। टैंक सोचता है कि ये वाकई काफी इम्पोर्टेंट क्लू था, पर इस पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और अगर तुम्हारी बातें सही है तो हमें सबसे पहले उस ताइन सोर्स के स्टोन का पता लगाना होगा। तभी हम वहाँ एक एल्डर को देखते हैं जो शियाओ पर नजर रख रहा होता है। वो बोलता है कि इस लड़के की ताकत काफी असाधारण और बेजोड़ है। अगर मेरे सेक्ट के लोग इससे निपटना चाहे तो उन्हें कई सारे तरीकों को अपनाने की जरूरत होगी। शियाओ अब एक जगह के करीब पहुंचता है जहां पॉइंट पर एक सील लगी हुई थी, जिसमें से शियाओ को किंगी का ऑरा महसूस हो रहा था। वो बोलता है कि आखिर किंगी यहाँ क्या कर रही होगी। तभी वहाँ वो एल्डर आ जाता है जो शियाओ पर नजर रख रहा था। शियाओ से देखकर हैरान होता है, उसे पता नहीं था कि आखिर वो इंसान कौन है। वो एल्डर सोचता है कि वाकई काफी दिलचस्प है जो इसने मेरी फ्रेग्रेंस को महसूस कर लिया। वो अब जानते थे कि शियाओ काफी पावरफुल है। शियाओ से कहता है कि तुम ब्यूटियन सेक्ट से हो, वाकई में तुम लोग अपने दुश्मनों से निपटने के लिए कुछ भी कर सकते हो। और उसे लग रहा था कि जरूर फेरी यूचन की वजह से उन्होंने किंगी के साथ कुछ किया होगा। वो एल्डर भी बोलता है कि किंगी पर हमारा अधिकार है, क्योंकि किंगी हमारी ब्यूटियन सेक्ट की होली संत यूचन की ही सेकंड बॉडी है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उसके साथ किसी दूसरे के संबंध रहे। शियाओ बोलता है कि मैं जो भी करता हूँ उसका तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। वो एल्डर सोचता है कि मुझे इस लड़के को थोड़ी पावर दिखाकर डराना होगा, और वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एक गॉड वेपन को बाहर निकालता है जो 4 सिंबल गॉड टावर होता है। इस टावर से वो शियाओ पर एक फियर्स अटैक करता है, जिससे एक तेज एनर्जी वेव निकलती है, पर शियाओ ने बैरियर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी एनर्जी से ही वो एल्डर दूर खिसक जाता है। शियाओ बोलता है कि मैं किंगी की वजह से तुम्हारी जान नहीं लूंगा और तुम्हें जाने दूंगा, तुम उसके ही ब्यूटियन सेक्ट से हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। एल्डर कहता है कि तुम सिर्फ एक छोटे लड़के हो, फिर भी इस एल्डर के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत करते हो। वो तेजी से उस पर अटैक करने जाता है। शियाओ की पावर काफी ओवर बेयरिंग हो चुकी थी, जिससे वो उन्हें पीट कर दूर कर देता है। शियाओ कहता है कि तुम खुद को एक एल्डर बता रहे हो, पर तुम काफी यंग और हैंडसम लगते हो, जरूर कहीं तुम एक बेरूपिया तो नहीं, इसीलिए मुझे सच सच बताओ। और वो उन्हें पीटने आने लगता है। एल्डर डर गया था। वो कहता है कि मैं फेरी यूचन का अंकल हूँ, तो शियाओ ने पंच नहीं मारता और अपने अटैक को रोक लेता है। शियाओ हैरान होता है, उसे उनकी एज और फिगर देखकर विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो उसकी वाइफ की सेकंड बॉडी का अंकल है, जिससे वो किंगी का भी अंकल हुआ। फेरी यूचन के अंकल को काफी दर्द हो रहा होता है। वो 5 रिकवरी पिल को बाहर निकालते हैं, जिन्हें वो निगल लेते हैं। कुछ ही पलों में उनके घाव रिकवर होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि यह लड़का काफी अहंकारी है, पर मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शियाओ ने बोलता है कि आपका ब्यूटियन सेक्ट ने क्या हेवनली पैलेस और अंडरवर्ल्ड डार्क सेक्ट के साथ मिलकर मुझे मारने की कोई योजना तो नहीं बनाई ताकि मुझसे छुटकारा पाया जा सके। एल्डर कहते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ सहयोग करने पर चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ, ताकि हम अपने बीच की इस शत्रुता को अच्छाई में बदल सके। क्या ये काफी अच्छा नहीं होता? पर तुम मेरे प्रति काफी कठोर है। शियाओ कहता है कि मैं आप पर आखिर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। वो उसे पॉन्ड के पास लेकर आते हैं जिस पर ताइन स्टोन मौजूद
था, लेकिन उस पर सील लगी हुई होती है। वो बताते हैं कि लड़के, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ताइन स्टोन की तलाश कर रहे हो। एक दिन जब मैं टहल रहा था तब मुझे इस झील के तल पर एक प्राचीन फॉर्मेशन मिला जिसकी ताइन आभा काफी ज्यादा सघन है। टेंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि कोई भी गठन मुझे पकड़ नहीं सकता, मैं गठन को तोड़ने में उस्ताद हूँ, बस देखो कि मैं इस गठन को कैसे तोड़ता हूँ। वो तेजी से उस झील के अंदर डुबकी लगा लेता है, पर कुछ ही देर में वो चिल्लाते हुए बाहर आता है। उस गठन की वजह से उस पर स्वॉर्ड अटैक होने लगे। वो शियाओ से मदद की आवाज लगाने लगता है। शियाओ जल्दी से अपने कल्टिवेशन पाथ को एक्टिवेट करके कई सारे फायर से उन स्वॉर्ड अटैक को खत्म कर देता है। टेंग बोलता है कि मैं इस गठन को कमजोर समझ बैठा और मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अब मैं दोबारा जाऊंगा और सतर्कता से काम लूंगा। ये बोलकर वो वापस से झील में डुबकी मार देता है। शियाओ किंगी के अंकल को बोलता है कि ये बहुत सही वक्त है, आपको मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी कि बाहर अंडरग्राउंड पैलेस मेरे लिए क्या परेशानी क्रिएट कर रहे हैं और क्या वाकई आपका ब्यूटियन सेक्टर अब मेरा दुश्मन नहीं बनना चाहता। आपको मुझे कुछ ऐसी बातें बतानी होगी जिससे मुझे आप पर विश्वास हो। कम से कम आप मुझे बताएं कि बाहरी दुनिया के सभी सेक्ट द्वारा मुझे मारने के लिए इस वर्ल्ड में कुल कितने देवता भेजे गए। वो शियाओ के कान में आकर उसे पूरी इन्फॉर्मेशन बताने लगते हैं। कुछ ही देर में एक तेज स्पॉट के साथ उस झील से ताइन स्टोन बाहर निकल आता है, जो असल में एक सन ओरिजिन स्टोन होता है, जो एक सन ट्रेजर होता है जो किसी भी चीज को नरिश और कुछ भी फ्रीज करने की क्षमता रखता है। टेंग ही उस स्टोन को बाहर निकाल कर लाया होता है। वो खुशवाक शियाओ से बोलता है कि तुम्हें भी अब लगता है कि मैं इस दुनिया का नंबर 1 स्टोन हूँ और जब भी मैं एक्शन लेता हूँ तो अपना काम पूर्ण करता हूँ। मेरे हमलों से हेवनली गॉड्स भी कांपने लगते हैं। वहीं अब हम बाहरी दुनिया का सीन देखते हैं। कई सारे हेवनली पैलेस और अंडरग्राउंड गोस्ट पैलेस के एल्डर उस जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ एशियन इमोर्टल में जाने का क्रिएट हुआ था, पर अब उन सभी के मैजिकल पावर को अंदर इंजेक्ट करने की वजह से वो एशियन इमोर्टल के दृश्य को देख नहीं पा रहे होते। इससे उन एल्डर को पता नहीं होता कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। एक एल्डर बोलता है कि अंदर की सिचुएशन का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या हमारे भेजे गए हेवनली डीटी वांग को मारने में कामयाब हुए होंगे। दूसरा एल्डर कहता है कि मित्र, तुम्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वांग चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो, वो सिर्फ एक जूनियर है। वो हमारे भेजे गए हेवनली डीटी का सामना कैसे कर पाएगा। जल्द ही हमारे हेवनली डीटी जीत का परचम लहराते हुए हमें एक अच्छी खबर देंगे। उस जगह पर अंडरग्राउंड क्लेन सेक्ट लीडर भी मौजूद होता है। तभी वहाँ वॉइड क्रैक से एक तेज रोशनी होती है जिससे सभी को लगता है कि कोई बाहर आ रहा है और जरूर वो हेवनली गॉड्स होने चाहिए जिन्होंने शायद शियाओ को मारने में जीत हासिल कर ली होगी। पर वो उन दोनों गॉड्स की लाशें होती है जिन्हें शियाओ ने मार डाला था। सभी डर जाते हैं कि आखिर सेलेस्टियल गॉड्स को मारने की हिम्मत कौन कर सकता है। यह जरूर हुआंग ही होगा। उन दोनों गॉड्स की बॉडी अब नष्ट हो जाती है। तभी वहाँ अंदर एशियन इमोर्टल से शियाओ की आवाज आती है। वो बोलता है कि इन कचरों को मैंने तुम्हें लौटा दिया, इनकी बाहर काफी सड़ी हुई है, मुझे कुछ अच्छा चखना है, इसीलिए स्वाद के लिए मेरे पास कुछ अच्छा भेजो। अंडरग्राउंड सेक्टर लीडर इससे काफी गुस्सा होता है और वो अपनी पावर से अंदर शियाओ पर अटैक करने भेजता है, पर शियाओ डिवाइन प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो उस एनर्जी का आसानी से विरोध कर पाता है। शियाओ चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारी पावर वाकई काफी लो लेवल की है। तुमने जिन डिवाइन फ्लेम लीडर लेवल एल्डर को यहाँ भेजा उन्हें मैं अपने खाने की डिश में इस्तेमाल करके अच्छे से तल पाया, पर अब उनका स्वाद अच्छा नहीं था जिससे मुझे कुछ लजीज चाहिए। बाहर मौजूद सभी एल्डर इससे खौफ में गिर जाते हैं। अंडरग्राउंड लीडर को इससे गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में अपनी ब्लैक फ्लेम को एक्टिवेट करता है जो किसी भी चीज को बर्न कर सकती है। वो वहाँ मौजूद बाकी एल्डर से बोलता है कि साथियों, इस वांग को मारने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। हमें इस इमोर्टल रियल्म पर एक काफी पावरफुल स्ट्राइक अटैक करना होगा ताकि हमारी फुल पावर से अंदर अटैक हो। तो सभी एल्डर अपनी पूरी पावर से उस एशियन इमोर्टल की सील पर अटैक करने लग जाते हैं। टेंग इससे डर जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें अभी इन्हें ज्यादा उकसाना नहीं चाहिए। क्या होगा अगर इनके गुस्से की वजह से ये बैरियर टूट गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। शियाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो जल्द ही यहाँ नहीं आ पाएंगे। शियाओ उनके गुस्से को बढ़ाने के लिए बोलता है कि मैं कुछ देर पहले ही आग से खेल रहा था और अब तुम ये छोटी छोटी पावर जुटाकर क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर पाए। सभी एल्डर अब अटैक करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो उस सील को तोड़ नहीं पा रहे होते। इससे टेंग चेन की सांस लेता है और उस शियाओ से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इस इटर्नल एशियन
एशियन रूइंस बैरियर अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए है और ये कुछ वक्त तक और टिक सकता है। तो शियाओ अब वापस से बाहर के लोगों को ललकारने लगता है कि तुम लोग सिर्फ एक कमजोर लोगों के झुंड के अलावा और कुछ नहीं हो जो इस बैरियर को भी तोड़ नहीं सकते, फिर तुम अभी भी अहंकारी होने की हिम्मत करते हो। इससे अंडरग्राउंड सेक्टर लीडर काफी गुस्सा होता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, पर तभी उसके पास एक बग आता है जिसके पास कोई पॉइजन एनर्जी थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।